नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल देख के जो सर आए हुए हैं इनका आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सर, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम रमेश चंद्र है जी। मैं ब्रज क्षेत्र से आया हूँ। हरियाणा में एक जगह पड़ती है होडल से आया हूँ, 300 किलोमीटर दूर से। यहाँ आपकी फार्मिंग की जानकारी देने, जो चंदन के पेड़ आप लगाते हैं। जो सर आए हुए हैं ये जो फरीदाबाद है, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, जो अपने व्हीकल से आया है, जो यूट्यूब चैनल देख के हमारा और हमारे चैनल को देख के यहाँ पे आया है। और इनका मानना है कि जो हमने जो फार्मिंग कर रखी है इस मॉडल को आज देखेंगे कैसे चंदन की फार्मिंग की जाती है। तो सर से अभी हमसे पूछेंगे सर क्या क्या इसके बारे में नॉलेज लेंगे। जैसे कि आपने चंदन का पेड़ लगाया है। हाँ जी सर। और इसके पास नजदीक ये पेड़, बहुत नजदीक पेड़ है। ये तो अनार का जैसे पेड़ है, इसकी बहुत क्लोज है, जबकि इतनी नजदीक पेड़ नहीं लगते। सर क्या होता है, ये जो चंदन का प्लांट होता है ना, जो सेमी पैरासाइड होता है, यानी कि अर्ध परजीवी होता है। दूसरे प्लांटों से ये पोषण लेता है चंदन का प्लांट, यानी इसी की जड़ें होती है ना चंदन का प्लांट की, जो इसकी जड़ें से आपस में कनेक्ट करके ये दूसरे प्लांट से पोषण लेगा। तो इसके पोषण के पास में लगाया जाता है। तो होस्ट प्लांट बोलते हैं इसको। ये जैसे ये अनार लगाया है, फिर इसके पास में परमानेंट होस्ट भी लगाया जाता है। जैसे कैजुरिना लगाते हैं, नीम लगाते हैं, बबूल लगाते हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग लगाया जाता है। और इस चंदन का पेड़ कितने दिन तैयार हो जाता है? सर ये चंदन का पेड़, ये पेड़ है कम से कम ये 2 साल का प्लांट है। हाँ, 2 साल का प्लांट है। और इसको तैयार होने के लिए कम से कम 12 से 15 साल में तैयार होगा, जब जाके सेल होगा। तो ये पेड़ कम से कम कितनी दूरी पे लगाया जाता है जी? सर इस पेड़ को हम अलग अलग जगह के अलग अलग लगा सकते हो आप। कम से कम 15 बाय 15 फुट पे इसको प्लांट को लगाना है, यानी पेड़ से पेड़ 15 फुट और लाइन से लाइन भी 15 फुट। और जो होस्ट पेड़ है इसका, वो कितनी नजदीक, कितनी दूरी पे लगेगा? होस्ट के लिए क्या होता है, जैसे आप होस्ट, एक तो ये सेकेंडरी होस्ट आता है। सेकेंडरी होस्ट का मतलब होता है कि जैसे अनार है, नींबू है, ये सेकेंडरी होस्ट आते हैं। यानी कि जो परमानेंट ये कम से कम 2 फीट या 3 फीट पे लगा सकते हो। लेकिन जो परमानेंट होस्ट आता है इसका, जैसे कैजुरिना, नीम, बबूल, वो आपको 5 फीट पे लगाना पड़ेंगे। जैसे आम है, आंवला है, ऐसे प्लांटों को आप 5 फीट की दूरी पे लगाना होगा। मिनिमम 5? हाँ, मिनिमम 5 फुट, यानी 2 पेड़ों के बीच में आपको एक प्लांट लगाना है और अलग अलग से लगाना है। एक बार रेट क्या मिलता है इसका? जगह अलग अलग जगह का सर अलग अलग रेट मिलता है। जैसे हम दक्षिणी भारत में अलग मिलता है, यहाँ अलग मिलता है, राजस्थान में, गुजरात में, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो आप इसका मार्केटिंग प्राइस मानते हो आप 1 किलो हार्डवुड का रेट है ना, जो 15,000 केजी है आज प्रेजेंट में। 15,000 केजी। हाँ, और एक पेड़ में कम से कम हाँ 10 से 15, हाँ जो मेन लकड़ी है ना इसका स्टम, इसमें 10 से 15 केजी हार्डवुड निकल आता है इसके अंदर। तो अच्छा मुनाफा है। तो आपने हाँ, बढ़िया ज्ञान दिया हमें। बिल्कुल सर। तो और इसके अंदर सर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, जो भी छोटा होता है तो इसमें एक मेहंदी का प्लांट भी आता है, जिसको हम आपको बताते हैं मेहंदी। जो किसान भाइयों को पता नहीं रहता है उसको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खरपतवार समझते हैं। लेकिन इसका होस्ट प्लांट होता है, जब नर्सरी में आता है तो उसके साथ ही लग के आता है, तो उसको फेंकना नहीं है। तो आप हाँ मेहंदी है, मेहंदी है आता है। हाँ। और जो इसका प्लांटेशन है, तो सर इसका प्लांटेशन कब किया जाता है? इसका प्लांटेशन आप सबसे बढ़िया समय होता है जो बारिश के समय, एक बार बारिश हो गई जुलाई से लेके और सितंबर तक इसका प्लांटेशन आप कर सकते हो। उस दौरान इसका प्लांटेशन किया जाता है, सबसे बेस्ट समय होता है चंदन के प्लांटेशन के लिए। ठीक, ये बहुत अच्छी जानकारी मिली जी। आप बहुत अच्छा आपका बगीचा है। तो आप ये बगीचे पे देखे हो, तो आपको हमारा मॉडल कैसा लगा सर? आपको बहुत अच्छा। तो ये मुर्गे, आपने मुर्गियां किस लिए पाल रखी हैं? सर ये मुर्गा मुर्गी इसलिए पाल रखी है क्योंकि ये इसमें हमें खाद का काम आता है। ये नेचुरल तरीके से चंदन को तैयार कर रहे हैं। तो इस जो मुर्गे की खाद होती है ना, वो बहुत ही पोषक तत्व रहते हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा। पेड़ों को कोई नुकसान नहीं करते? ये पेड़ों को इनको नुकसान करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद, छोटे होते हैं तब करते हैं। लेकिन हमें मुर्गे को तभी लाना है जब बड़े हो जाए प्लांट, कम से कम 3-3, 4-4 फीट के तब ये लाना है। नहीं तो हमारे प्लांट 2 साल प्लांट हो जाए, 2 का नहीं, कम से कम 1 साल का हो जाए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक। तो आपका सर क्या मानना है कि आप इन सर को आप देख के आपको कैसा लगा कि आप चंदन की फार्मिंग करने में फायदा है? कि बहुत अच्छा लगा जी। और बात के लिए हम आए थे, वो सक्सेस है आपका ये जो फार्मिंग है। ये हम भी अपने आपके यहाँ पे पक्के होंगे। हाँ। आपके यहाँ तो देखो ये वाला भीगा होगा। ये भी 2 साल का है। हाँ, ये 2 साल का प्लांट है। देखिए इसका कि तना कितना भारी हो गया, देखिए कितना तना।
तो आप सर आप कितने बीघा में लगाने का विचार है आपको इससे देख के? 25 बीघा में। हाँ। तो सर के यहाँ इस फार्म को देख के सर 25 बीघा में चंदन की प्लांटेशन करवाएंगे और हम इनके वहाँ पे विजिट करेंगे और किस प्रकार से चंदन की प्लांटेशन करनी है। मेरे इस रो में तो बहुत अच्छे पेड़ है। हाँ, सभी प्लांट, अब देखो चंदन की ग्रोथ है ना जो फिक्स नहीं होती, कई प्लांट जल्दी ग्रोथ करेंगे, कई स्लो ग्रोथ करते हैं, इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। बहुत अच्छा लगा। जब तक ये चलेंगे, जब तक आपने बेरों का वो लगा रखा है। हाँ बिल्कुल, ये हमें एक साइड बिजनेस रहेगा, जैसे मुर्गी पालन है और ये जैसे अपना एप्पल बेर है, कई सारे है। आप हाँ, इससे भी बहुत अच्छी इनकम मिलती है साथ में, और इससे बहुत अच्छी इनकम मिलती है। मेहंदी, ये है मेहंदी। हाँ मेहंदी है, ये मेहंदी है, इसका पेड़ चला गया। हाँ, ये मेहंदी आती है, ये पेड़ है, ये लाल मेहंदी बोलते हैं। देखिए लाल मेहंदी कितनी अच्छी है, इस प्रकार से मेहंदी दिखाई देती है। ये मेहंदी आती है इस प्रकार से। ये मेहंदी, नींबू। हाँ, नींबू है। अब अनार से भी पेड़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये कैजुरीना है, देखो ये कैजुरीना है, ये होस्ट है, ये कैजुरीना बोलते हैं इसको, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इससे पोषण लेता है इससे। तो सर के हम देखते हैं ये जून अगस्त के अंदर इनके हम, या बारिश के मौसम में इनके वहाँ विजिट करेंगे और इनके प्लांटेशन लगवाएंगे हम।